Assalamu alaikum class metric. Today I am delivering the lecture of English literature and I want to explain the chapter King Faisal, which is on page number 20. So kindly open your English textbook and get the chapter King Faisal, which is on page number 20. As you can see on your screen, there is King Faisal in front of you, the chapter, and the picture of his is here. पिक्चर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। आप इस कॉन्टेक्स्ट को, इस पूरे चैप्टर को थॉरली केयरफुली रीड आउट करें। जब आप इसे रीड आउट कर लेंगे तो बेसिकली आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। पर्सनैलिटी के क्या एट्रीब्यूट्स थे, क्या अचीवमेंट्स थे अपनी लाइफ में, और क्या अफेक्शन थी पब्लिक की उनसे, ये सब आपको थॉरली समझ में आ जाएगा। बट इसके लिए आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज़ अ समरी फॉर यू। समरी है किंग फैसल की, जैसे आई ट्रायल माई लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू, कि पूरी मुमकिन कोशिश होगी कि आपको समझ में आए। इन शॉर्ट, लेट्स स्टार्ट। Shah Faisal of Saudi Arabia was born in 1907. He received religious education from his maternal grandfather Sheikh Abdul bin Abdul Latif. He had qualities of heart and head. He started his career as governor of हिजाज। ओके, शाह फैसल सऊदी अरेबिया में 1907 में पैदा हुए। इब्तदाई मजहबी तालीम अपने नाना जान से, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब होता है नाना जान, शेख अब्दुल बिन अब्दुल लतीफ़ से हासिल की। और ही हैड क्वालिटीज़ ऑफ हार्ट एंड हेड। उनमें हार्ट और हेड मींस इमोशनल भी थे और विजडमेटिक भी थे। मींस इमोशंस भी थे, अफेक्शन होती थी पब्लिक से, उनके मतलब ये कि खौफ खुदा था दिल के अंदर, लोगों से मोहब्बत, पेट्रियोटिज़म, दुनिया से मीन्स ये कि पब्लिक से मोहब्बत थी उनके अंदर, मुसलमानों का बहुत उन्हें एहसास था। इसके अलावा हेड मीन्स ये कि विजडमेटिक भी थे, माइंड यूज़ करना उन्हें आता था, बहुत विजडमेटिक डिसीजंस लेते थे। उन्होंने अपना करियर हिजाज़ इज़ अ स्टेट ऑफ सऊदी अरेबिया, वो वहाँ के गवर्नर मुकर्रर हुए थे। सबसे पहले जो उनका एक लीगल स्टेटस था वो ये था कि वो गवर्नर बने थे जो हिजाज़ के। देन ही वॉज अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। फिर इसके बाद वो फॉरेन मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बने। When his elder brother seriously fall ill, he was chosen as king by the council in 1964. जब इनके एल्डर ब्रदर मीन्स बड़े भाई जब सीरियसली मीन्स सीवियर तरीके से बीमार हो गए तो किंग फैसल को किंग काउंसिल ने चूज़ किया। मीन्स ये कि इलेक्शंस हुए काउंसिल्स के और काउंसिल ने 1964 में किंग फैसल को चूज़ किया एज अ किंग। ही लाइक्ड हिज पीपल एंड रूल द कंट्री। शाह फैसल मीन्स किंग फैसल अपने लोगों से, अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करते थे और रूल द कंट्री, और कंट्री को रूल किया मीन्स मोहब्बत से, केयर के साथ पब्लिक में जगह बनाई थी उन्होंने, अपनी एक स्टेटस बनाया था। ही इस्टेब्लिश वेरियस फैक्ट्रीज़ इन हिज कंट्री। अपनी कंट्री में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश की। एंड ही वॉज अ ट्रू मुस्लिम, सो हिज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वॉज यूनाइट मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। वो एक सच्चे मुसलमान थे, इसीलिए उनकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मीन्स कि एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश थी कि तमाम मुसलमान यूनाइट हों, मीन्स इत्तेहाद से रहें। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू अचीव दैट गोल। और उन्होंने इस गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की। ही वॉज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इसराइल। वो इसराइल के स्टेट के अगेंस्ट थे, मीन्स इसराइल के अगेंस्ट थे। एंड हेल्प द अरब कंट्रीज़ इन दियर वॉर अगेंस्ट इसराइल। और वो तमाम मुसलमान कंट्रीज़ को मीन्स अरब कंट्रीज़ को इसराइल के ख़िलाफ़ यूनाइटेड करना चाहते थे। किंग फैसल वॉज सिंसियर फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। किंग फैसल पाकिस्तान के लिए एक मुखलिस दोस्त थे। ही ऑलवेज हेल्प पाकिस्तान इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। उन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। ही वॉज किल्ड बाय हिज नेफ्यू ऑन 25 मार्च 1975। 25 मार्च 1975 को वो अपने ही भतीजे के हाथों कत्ल हुए। हिज डेथ वॉज mourned by the entire Muslim world.
तो जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि उन्हीं के भतीजे ने उनका कत्ल कर दिया है, तो तमाम इस्लामी दुनिया पे, पूरी तमाम मुस्लिम दुनिया पे इसका बहुत ज़्यादा अफसोस, बहुत ज़्यादा दुख था। मौन का मतलब होता है मातम बिछ जाना, क्योंकि वो एक इतने सिंसियर पर्सनैलिटी थे, एक ट्रू मुस्लिम थे। तो जो मुस्लिम कंट्री की जो सिंपैथी थी वो किंग फैसल के साथ थी। तो इसीलिए जब उनका मर्डर हुआ तो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड शॉक्ड में थी। ओके, यहाँ पे आपकी समरी ख़त्म होती है। समरी बहुत इजी और कंसाइज लिखी गई है आपके लिए, ताकि आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आए कि इसके अंदर है क्या, पर्सनैलिटी को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। बहुत इजी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इसमें, जो आपको इस वीडियो को सुनने के बाद इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट एज सच कोई नहीं है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का बेसिकली कोई असाइनमेंट नहीं है, बल्कि इनफैक्ट इस चैप्टर के नोट्स स्कूल प्रीमिसेस से आपको अवेल हो जाएंगे। स्कूल बहुत जल्द डेट अनाउंस कर देगी कि किस दिन, एक टाइम आपको अलॉट कर दिया जाएगा जिस दिन आपको स्कूल से नोट्स ईज़िली मिल सकेंगे। एज सच इस चैप्टर का राइट नाउ कोई असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैप्टर को रीड करिएगा, समरी को पढ़िएगा और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।